जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि कार के टायर आपके बहुत ज़्यादा चलेंगे, घिसेंगे ही नहीं। तो किस तरह से घिसेंगे नहीं, मैं पूरा अब आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको जो है टायर जो है किस तरह से जो है आपको रखना है और किस तरह से आपको कार के टायर को यूज़ करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये हमारी जेब पर बहुत महंगी पड़ती है। कार के टायर मतलब कहने का ये है कि 5,000 रुपये का कम से कम एक टायर होता है। वैगनर का अगर देखें तो 4400 रुपये का एक टायर आएगा। तो अगर 5 ही टायर डलवाते हैं तो करीबन 20,000 रुपये का खर्चा हमारे आसपास हो जाता है। तो क्यों ना हम इनको बचाने की कोशिश करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे आपके, किस तरह से चलेंगे आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपको सही साठ समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे टायर जो है वक्त से पहले घिसा जाते हैं और बहुत सी बार ये होता है कि वक्त से पहले सारी चीज़ें खत्म सी होने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज में हो जाता है। सबसे ज़्यादा टायर घिसाते हैं सीमेंट की रोड पर। सीमेंट के रोड पर सबसे ज़्यादा टायर घिसाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डामर वाले रोड पर कभी भी उसके मुकाबले में 50% रोड टायर घिसाते हैं बनिस्बत की सादे वाले रोड के हिसाब से। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि कार का मेंटेनेंस कैसे होगा, टायर ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे कैसे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये नीरज जी हैं, ये भी सोच रहे हैं कि इनको कैसे देखना है, क्या करना है, लेकिन इनका दिमाग उधर नहीं चल रहा है। इनका दिमाग मेरी तरफ चल रहा है कि देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये नीरज जी उधर से, अब उनके दिमाग दाढ़ी में नहीं लग रहा है, उनका दिमाग लग रहा है इधर। तो अब इन्हें देखना उधर नहीं था, इधर देखना था। अब बात करते हैं आगे। तो टायर को कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, अब इस बात को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि टायर को अगर अपनों को लंबे टाइम तक चलाना है तो किस तरह से चलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को टायर को आगे बढ़ाना है। तो आगे किस तरह से बढ़ाएंगे कि अपनों को 4 पैटर्न याद कर लेना है जिंदगी के अंदर के। 4 पैटर्न अगर आप सोच लेंगे, दिमाग में फिक्स कर लेंगे, तो आपकी टायर की जो कार की जो है बहुत ज़्यादा लंबे चलेंगे और आपको अल्टीमेट चलते रहेंगे। तो किस तरह से चलेंगे ये आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपको काम करना है टायर के अंदर कार में हवा का मेंटेन करना। 5 ही टायर, 4 ही टायर के अंदर हमेशा कार के अंदर अगर आप हवा मेंटेन करके चलेंगे, जैसे कहने का मतलब कंपनी ने जो आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं कि आगे वाले टायरों में इतनी हवा होना चाहिए और पीछे वाले टायर में इतनी हवा होना चाहिए। दो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कार में कभी भी हवा का प्रेशर ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कार के टायर में कभी भी, एक बात बता दूं मैं आपको, कि हवा नहीं भरी जाती है, हवा कोई दिखती नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दूं, हवा केवल महसूस की जाती है। तो हवा का प्रेशर डाला जाता है, कार में भरी नहीं जाती है। कभी भी कार भरी नहीं जाती है, हवा का प्रेशर अंदर डाला जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड टर्म आता है इसका कि कार के टायर सबसे ज़्यादा घिसते केवल और केवल, ज़्यादा घिसने का मेन रीज़न होता है कार का अलाइनमेंट आउट होना। अलाइनमेंट आउट किस तरह से होता है, गाड़ी का अगर आप गलत तरीके से चला रहे हैं तो दोनों आगे के टायर का अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा आउट होता है। अगर ड्राइवर सही नहीं है तो अलाइनमेंट आपको हर महीने चेक कराना है। अगर अलाइनमेंट आप सही टाइम से चेक कराते रहेंगे तो आपकी गाड़ी का कभी भी टायर खराब होने के बहुत कम चांस होंगे। अलाइनमेंट कौन से वाले ड्राइवर, यूँ तो अगर आप चाहें तो 2 साल 5 साल तक भी अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होती है कार के टायर की। लेकिन अगर ड्राइविंग पैटर्न आपका ख़राब है तो 1 किलोमीटर में भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी अलाइनमेंट की। क्यों? क्योंकि आप ये सब कुदाएंगे, धक्के कुदाएंगे, स्पीड ब्रेकर कुदाएंगे, सारी चीज़ों को आप अगर अननेसेसरी तरीके से करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो टायर 101% बहुत जल्दी आपके जो है ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि जब कार का अलाइनमेंट आउट होता है तो टायर सबके सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्योंकि वो जो है टायर को अलग अलग जगह से घिसता है, कभी इधर से घिसेगा कभी उधर से घिसेगा। लेकिन कुल मिला के आपके टायर जो, जहाँ पर आपको 50,000 40,000 चलना रहेंगे, वहाँ 5,000 या यूँ कहें तो 10,000 किलोमीटर भी वो टायर गंजे हो जाएंगे और आपको टायर का वापस से बदलवाना पड़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की कि ये जो टायर होता है, टायर के अंदर जिस पे लगी हुई होती है टायर, एक बार केवल टायर नहीं लगता कार के अंदर, का डिस्क पे जो रिम लगी हुई होती है, रिम पर जो टायर लगा हुआ आता है, इस पे क्या होता है कि व्हील बैलेंसिंग जिसे कहते हैं, इनका बैलेंस खराब हो जाता है। आपने बहुत सारी कार देखी होगी, आप अगर पीछे चल रहे होंगे मोटरसाइकिल के या फिर कार के, तो क्या होता है कि ये जो है पीछे से हमें दिखता है कि पहिया ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 डग 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 करके चल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि कार का टायर का जो रिम होता है, रिम में आपकी जो है वो मिस बैलेंसिंग हो जाती है। मिस बैलेंसिंग मतलब कहीं आपने गड्ढे कुदाए हैं, स्पीड ब्रेकर कुदाए हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ करी है जिसकी वजह से जो है रिम का बैलेंस बिगड़ गया है। इसको रिम को बैलेंसिंग कराना पड़ती है हर थोड़े दिनों में। अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न बहुत अच्छा है तो आपको सालों गुजर जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपका ड्राइविंग पैटर्न, आपकी कार हर कोई चलाता रहता है और आप गड्ढे कुदाते रहते हैं और फिर जो है
ऐसा करते रहते हो तो आपके टायर की जो है व्हील बैलेंसिंग बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये व्हील बैलेंसिंग की वजह से भी टायर घिसाते हैं। तो ये सारे पैटर्न आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि टायर के अंदर हवा का मैनेजमेंट बराबर रखना है। दूसरे नंबर पर जो है अलाइनमेंट टाइम से टाइम होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपकी व्हील बैलेंसिंग अगर आप सही टाइम पे करवाते रहते हैं और अगर ड्राइविंग का पैटर्न आपका अच्छा है तो इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी गाड़ी लोग मांग करके ले जाते हैं और बार बार चलाते हैं, दूसरे लोग चलाते हैं और गलत तरीके से चलाते हैं, तो आपको हर 1 महीने में या 10 दिन में, आप 15 दिन में आपको इन चीज़ों को चेक कराना पड़ेगा। और 100 रुपये लगते हैं मात्र व्हील बैलेंसिंग ये चेक कराने के लिए। चेक कराने में कोई पैसा नहीं लगता है, 100 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर ये आउट होते हैं तो इसके पैसे लगते हैं। जय हिंद दोस्तों।